नमस्कार। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। संविधान से सीख सम्मान तक सियासी संग्राम, राहुल गांधी की टिप्पणी पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार, चुनावी जंग में भाषा, मर्यादा और पहचान की राजनीति केंद्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया संबोधन में कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समय समय पर देश के संविधान, सांवैधानिक संस्थाओं और सिख समुदाय का अपमान किया है। लोकसभा चुनाव के माहौल में आए इस बयान को केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनावी विमर्श की दिशा तय करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह मामला उस टिप्पणी के संदर्भ में आया जिसमें राहुल गांधी ने केंद्र रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत करती है। उन्होंने इसे गंभीर अपमान करार देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पहचान की राजनीति के सहारे समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार सार्वजनिक मंच से बोले गए शब्दों का प्रभाव दूरगामी होता है और नेताओं को इसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बार बार संविधान संस्थाओं को कमजोर किया है। आपातकाल का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था जब मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति पद जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद के सम्मान के मामले में भी कांग्रेस का रवैया कई बार विवादों में रहा है। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी भाषा और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर जिम्मेदार बयान समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिख समुदाय के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की आजादी, सुरक्षा और विकास में सिखों की भूमिका अतुलनीय रही है, लेकिन उनके अनुसार किसी भी समुदाय के सम्मान पर सवाल उठाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस से माफी की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी वापस लेकर सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने संकेत दिए कि पूरे मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जहां दोनों प्रमुख दल नैतिकता, पहचान और संवैधानिक मूल्यों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सिख समुदाय, संविधान और संस्थागत सम्मान जैसे विषय भावनात्मक रूप से प्रभावी माने जाते हैं और ऐसे में बयानबाजी का असर सीधे मतदाताओं पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह हमला एक बयान भर नहीं है, यह चुनावी बहस को नई दिशा देने की कोशिश है, जहां भाषा की मर्यादा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और समुदायों की भावनाएं केंद्र में आ गई है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक बयानबाजी और अधिक धारदार होती जाएगी।